दोस्तों, इंजन की समस्या से जूझ रहा भारत अब अमेरिका पर बड़ा जुर्माना लगाने की तैयारी कर रहा है। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट की तरफ से भारत को साफ हिदायत दी जा रही है कि भारत को अब अपने तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट के लिए अमेरिकी इंजन पर से अपना ध्यान हटा लेना चाहिए और अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए। किस तरह से जीई कंपनी के ऊपर अब बड़ी पेनल्टी की तलवार लटक रही है, इसके बारे में आगे इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा एक और बेहद इंपॉर्टेंट खबर भारत के 3 एयरक्राफ्ट को लेकर आ रही है, जो कि भारत का सबसे खुफिया विमान होने वाला है और इसको लेकर अब फाइनली डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 10,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये 3 विमान भारत की वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। अब इन 3 विमान में ऐसा क्या है, इन सब के बारे में आगे इस वीडियो में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारतीय वायुसेना जल्द ही अपनी निगरानी और सटीक हमले की क्षमता को एक नई ऊंचाई पर ले जाने जा रही है। इसके तहत वायुसेना 3 अत्याधुनिक आई स्टार एयरक्राफ्ट हासिल करने जा रही है, जो अत्याधुनिक युद्ध की दुनिया में गेम चेंजर साबित होंगे। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 10,000 करोड़ रुपए यानी लगभग 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। ये निर्णय 3 जुलाई 2025 को लिया गया, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने इस योजना को स्वीकृति की आवश्यकता यानी AON दी। ये फैसला उस बड़े रक्षा आधुनिकीकरण पैकेज का हिस्सा है जिसकी कुल कीमत 1.05 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। आई स्टार का पूरा नाम है इंटेलिजेंस सर्विलेंस टारगेट एक्विजिशन एंड रिकॉनेसेंस। इसका मतलब है खुफिया जानकारी जुटाना, निगरानी करना, लक्ष्य की पहचान करना और उसकी पुष्टि करके समय रहते कार्रवाई करना। ये कोई एक डिवाइस नहीं, बल्कि अत्याधुनिक सेंसर, रडार, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एक पूरा एयरबॉर्न सिस्टम होता है, जो किसी बड़े विमान में लगाया जाता है। इसका मुख्य काम है दुश्मन की गतिविधियों पर लगातार नजर रखना, चलते फिरते लक्ष्य को पहचानना और रियल टाइम में डेटा को ग्राउंड कमांड सेंटर्स तक भेजना। आपको बता दें कि आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण चीज है सही जानकारी का होना, और ये विमान इसी चीज को पूरा करते हैं। भारतीय वायुसेना इन विमानों को विदेशी एयरक्राफ्ट कंपनियों से खरीदेगी, लेकिन इन पर लगे सभी प्रमुख सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम स्वदेशी होंगे, जिन्हें DRDO के सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम ने विकसित किया है। इस प्रोजेक्ट में मेक इन इंडिया पहल का खास ध्यान रखा गया है, ताकि भारत न केवल तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बने, बल्कि भविष्य में रक्षा तकनीक के एक निर्यातक के रूप में भी उभर सके। ये विमान युद्ध क्षेत्र में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। उदाहरण के लिए बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय जैसी परिस्थितियों में यदि ऐसे विमान होते तो सटीक जानकारी, टारगेटिंग और मिशन की सफलता की संभावना और अधिक बढ़ जाती। इसी तरह 2020 में चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हुई झड़पों ने यह साफ कर दिया कि हमें रियल टाइम इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की सख्त जरूरत है। ऐसे में आई स्टार जैसी क्षमता अब विलासिता नहीं बल्कि आवश्यकता बन चुकी है। इन विमानों में जो तकनीक लगाई जाएगी वह भारत की अब तक की सबसे उन्नत सैन्य टेक्नोलॉजी होगी। इनमें सिंथेटिक अपर्चर रडार लगेगा, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर से भी अधिक होगी। ये रडार बादलों और रात के अंधेरे में भी जमीन की स्पष्ट तस्वीर भेज सकता है। इसके अलावा ग्राउंड मूविंग टारगेट इंडिकेटर यानी GMTI सिस्टम होगा, जो 150 किलोमीटर की दूरी तक चलते हुए वाहनों या ट्रकों को ट्रैक कर सकेगा। इन विमानों में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर भी होंगे, जिससे दिन और रात दोनों समय दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। सबसे खास बात यह है कि इनमें AI और मशीन लर्निंग आधारित एल्गोरिथम लगे होंगे, जो इमेज को पहचानने, लक्ष्यों की पुष्टि करने और किसी स्थान पर हुए बदलाव की पहचान करने में मदद करेंगे। इससे डेटा के विश्लेषण की गति और सटीकता दोनों बढ़ेगी। कम्युनिकेशन के लिहाज से भी ये विमान बहुत ही उन्नत होंगे। इनमें हाई डेटा रेट वाले लाइन ऑफ साइट और सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक होंगे, जिससे ये ग्राउंड बेस्ड कमांड सेंटर्स, ड्रोन, सैटेलाइट और बाकी सैन्य संसाधनों से रियल टाइम में जुड़े रहेंगे। ये कनेक्टिविटी IAF के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का हिस्सा बनेगी, जिससे सभी डोमेन्स जमीन, हवा और अंतरिक्ष में एक साथ और तालमेल से ऑपरेशन हो सकेंगे। वहीं इस पूरे प्रोजेक्ट में ग्राउंड सेगमेंट की भी खास व्यवस्था की गई है। इसके तहत 2 फिक्स्ड और 4 पोर्टेबल ग्राउंड सिस्टम तैयार किए जाएंगे, जो एयरक्राफ्ट से मिले डेटा को तेजी से प्रोसेस करके कमांडर्स तक पहुंचाएंगे। जिन विमानों को आई स्टार प्लेटफॉर्म के लिए चुना जाएगा वह मुख्य रूप से बोम्बार्डियर ग्लोबल एक्सप्रेस या
एयरबस A319 होंगे, जिन्हें सैन्य जरूरतों के अनुसार मॉडिफाई किया जाएगा। ऐसे विमानों में लंबी दूरी तक उड़ान भरने, ऊंचाई पर टिके रहने और भारी तकनीकी भार उठाने की क्षमता होती है। इन विमानों से भारत 40,000 फीट की ऊंचाई पर लगातार 8 घंटे से ज्यादा निगरानी कर सकेगा। वहीं इस परियोजना की शुरुआत असल में 2013 में हुई थी, जब अमेरिका की कंपनी रैथियोन से गल्फ स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पर आधारित 2 I-स्टार विमानों को खरीदने की योजना बनाई गई थी। लेकिन प्रशासनिक अड़चनों और लागत संबंधी मुद्दों के कारण ये प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सका। इसके बाद 2017 में अमेरिकी फॉरेन मिलिट्री सेल्स FMS डील के तहत फिर से 2 I-स्टार एयरक्राफ्ट खरीदने की बात चली, लेकिन तकनीकी जटिलताओं और ज्यादा खर्च की वजह से वह भी ठंडे बस्ते में चला गया। अब जो नया प्रस्ताव सामने आया है वह पहले की तुलना में कहीं ज्यादा व्यवहारिक और तेज है। DRDO पहले से ही अपने सेंसर और सिस्टम का परीक्षण कर चुका है, जिससे इनके एकीकृत होने की प्रक्रिया भी तेज होगी। उम्मीद की जा रही है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 60 महीने यानी 5 साल के भीतर सभी 3 I-स्टार एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। हालांकि इस प्रोजेक्ट में कुछ बड़ी चुनौतियां भी है, जैसे कि इन विमानों की सुरक्षा। I-स्टार जैसे हाई वैल्यू टारगेट को दुश्मन आसानी से निशाना बना सकता है। भारत खुद भी ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों के ऐसे वर्जन बना रहा है जो दुश्मन के I-स्टार जैसे विमानों को नष्ट करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। ऐसे में भारत को इन विमानों में मजबूत इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स और कुछ हद तक स्टेल्थ फीचर्स भी शामिल करने होंगे। दूसरी बड़ी चुनौती है सिस्टम इंटीग्रेशन। स्वदेशी सेंसर और विदेशी प्लेटफॉर्म को आपस में तकनीकी रूप से जोड़ना आसान नहीं होता। इसके लिए व्यापक परीक्षण, डेटा एकरूपता और सॉफ्टवेयर सेंसिटिव तालमेल की जरूरत होती है। इसके अलावा इन विमानों को ऑपरेट करने के लिए खास ट्रेनिंग की जरूरत होगी। न केवल पायलट बल्कि डेटा एनालिस्ट, सिस्टम इंजीनियर, मिशन प्लानर और ग्राउंड कमांडर्स को भी नए सिस्टम की ट्रेनिंग देनी होगी। लेकिन इन सभी चुनौतियों के बावजूद ये कहना गलत नहीं होगा कि I-स्टार प्रोजेक्ट भारतीय वायुसेना के लिए एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। इसके जरिए भारत न केवल अपनी सुरक्षा घेरे को मजबूत करेगा, बल्कि एक ऐसे क्लब में शामिल होगा जिसमें अब तक सिर्फ अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल जैसे देशों की गिनती होती थी। आपको बता दें कि इतना हाईटेक टेक्नोलॉजी वाला विमान अभी तक रूस और चीन जैसे देशों के पास भी नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट कितना अहम है। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। सप्लाई चेन की वजह से लगातार अमेरिकी इंजन में डिले हो रहा है और अब भारत का पेशेंस भी जवाब दे रहा है। पिछले साल भारत ने अमेरिका के साथ अपनी साझेदारी के चलते GE कंपनी के ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि जिस तरह से अभी भी 2025 में भी अमेरिकी इंजन डिले हो रहे हैं, इसको लेकर भारत अमेरिका के ऊपर बड़ी पेनल्टी लगा सकता है। वहीं अब इंजन डिले को लेकर भारत के कई डिफेंस एक्सपर्ट्स ने गहरी चिंता जताई है। वरिष्ठ रक्षा विश्लेषक और रिसर्च फेलो पायने ने हाल ही में इस विषय पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से तेजस मार्क 1A प्रोग्राम को GE F404 इंजन की आपूर्ति में देरी का सामना करना पड़ा, वैसी ही स्थिति अगर मार्क 2 प्रोग्राम में भी दोहराई गई तो इसके परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं। तेजस मार्क 2 एक अधिक शक्तिशाली और उन्नत विमान है जिसे भारत की अगली पीढ़ी की सामरिक जरूरतों के लिए डिजाइन किया गया है। इस पर किसी भी तरह की अनिश्चितता विशेष रूप से इंजन सप्लाई को लेकर वायुसेना की ऑपरेशनल तैयारी और दीर्घकालिक रक्षा योजनाओं को बाधित कर सकती है। भारत ने GE कंपनी के साथ F414 इंजन को भारत में बनाने का समझौता किया है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिर्फ एक सप्लायर पर निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है। इनके अनुसार भारत को अब रूस और फ्रांस जैसे भरोसेमंद रक्षा भागीदारों से वैकल्पिक इंजन विकल्प तलाशने चाहिए। रूस का RD-93MA इंजन और फ्रांस का M88 इंजन MiG-35 और राफेल में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे विकल्प हो सकते हैं जिन्हें कुछ संसाधनों के साथ अपनाया जा सकता है या उनके आधार पर भारत एक नया इंजन को डेवलप कर सकता है। इसका उद्देश्य GE के इंजन को तुरंत बदलना नहीं है, बल्कि एक मजबूत बैकअप और वैकल्पिक रणनीति तैयार करना है ताकि किसी भी वैश्विक संकट या सप्लाई चेन बाधा की स्थिति में भारत की रक्षा योजनाएं प्रभावित ना हो। इसके साथ ही इंजन सप्लाई में विविधता भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौदों में बेहतर सौदेबाजी की स्थिति में भी लाती है। साफ है दोस्तों, एक तरफ जहां भारत सर्विलेंस और अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ फाइटर जेट को लेकर भारत अभी भी कई तरह की समस्याओं का सामना कर रहा है।
बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपके हिसाब से तेजस मार्क 2 के लिए हमें अमेरिकी इंजन की बजाय फ्रांस और रूस की तरफ देखना चाहिए, या फिर अमेरिकी इंजन ज्यादा उन्नत होने की वजह से हमें उस पर ही भरोसा करना चाहिए? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।